करते हैं सीधी जिले के वरिष्ठ पत्रकार आदित्य सिंह जी से। आदित्य सिंह जी हमेशा समाज सेवा में जुटे रहते हैं, चाहे वो सीधी जिले का बस स्टैंड का मुद्दा हो या चिकान मोहल्ले में जो अवैध मंडी संचालित हो रही थी उसको हटाने का मुद्दा। आज हम एक नए मुद्दे पर बात करते हैं। पर्यटन क्षेत्र में अभी हमारा सीधी जिला जो है काफ़ी अछूता है। जिस तरह से यहाँ पर्यटन विकसित होना चाहिए, जिस तरह से पर्यटन के शिखर में ज़िले को ले जाने के लिए बहुत सारे संसाधन यहाँ हैं, लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार आदित्य सिंह जी से कि क्या संभावनाएं हैं और कैसे इसको विकसित किया जा सकता है। जैसा कि मैं बताऊं कि सभी लोग जानते हैं और ज़िले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो रहे हैं उनको भी अच्छी तरीके से मालूम है। और ये अक्सर सुनने में आता है, कहा जाता है सीधी को सिद्ध भूमि के नाम से जाना जाता है। और सिद्ध भूमि होने के बावजूद जैसे ये बीरबल की जन्मस्थली मानी जाती है घोघरा, बाणभट्ट जी की तपोस्थली है चंद्रेय, और इसके अलावा जो संजय टाइगर रिजर्व है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य जो अभयारण्य क्षेत्र हैं उससे ज़्यादा बड़ा इसका क्षेत्रफल है और ज़्यादा अनुकूल है बाघों के लिए। लेकिन उसके बाद भी चाहे आप चंद्रेय ले लीजिए, उसके बाद परसली ले लीजिए, संजय टाइगर रिजर्व ले लीजिए, आप काले हिरण का क्षेत्र माना जाता है, अभयारण्य माना जाता है, आपका सोन घड़ियाल क्षेत्र मान लीजिए, और सीधी और सिंगरौली जो सीधी संसदीय क्षेत्र है, अगर इसको देखा जाए तो ये अच्छा खासा पर्यटन का हब बन सकता है। चाहे फिर उसको माड़ा की गुफाओं से जोड़ दिया जाए या जो फिर ऊर्जाधानी में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं उनको जोड़ा जाए, तो मेरे ख्याल से जो आज की डेट में मुकुंदपुर जैसी जगह है जहाँ पर्यटन का कोई भी नाम और अस्तित्व नहीं रहा है, लेकिन मैं धन्य मानता हूँ वहाँ के जो भाजपा की सरकार में मंत्री रहे हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने आज मुकुंदपुर को पर्यटन के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से विकसित किया है। तो मेरा तो मानना ये है कि ये बिंद का अच्छा खासा कॉरिडोर बन सकता है पर्यटन का, जो मुकुंदपुर से आपकी छुइया घाटी हुई, चंद्रेय हुआ, चंद्रेय से परसली हुआ, परसली के बाद आपका संजय टाइगर रिजर्व, फिर उधर से अगर कुसमी क्षेत्र से निकले तो अपन माड़ा की गुफाएं सिंगरौली क्षेत्र में जाएं, फिर उसके बाद बर्दी खटाई वो भी एक ऐतिहासिक रहा है। और जो सोन नदी है, जैसा कि बताते हैं जानकार बताते हैं कि कलिंग युद्ध के दौरान वहाँ से वो सेना आई थी, वहाँ के जो कलिंग युद्ध में आए थे उनकी सेना आई थी। और उसके अलावा आपका ये काले हिरण के नाम से जाना जाता है, जिसका जो सदुपयोग होना चाहिए, जो सार्थक प्रयास होने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा जो थोड़े बहुत प्रयास किए गए, जैसे सांसद जी ने भी प्रयास किया इसके लिए, लेकिन उसमें ठोस पहल की आवश्यकता है। और जिले के सत्ता विपक्ष दोनों जनप्रतिनिधियों को मिलकर सरकार लेवल पर इसको वो एक्सपोज देना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर्यटन आए और पर्यटन उद्योग विकसित हो, जिससे रोजगार का भी साधन जनरेट होगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन करीब अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें तो अपने ज़िले में कोई ऐसा कैबिनेट दर्जे का मंत्री नहीं था। अगर जगन्नाथ जी को हम छोड़ दें, 10 साल पहले या बीच में उनका कार्यकाल था, उसके बाद अपने ज़िले को कोई कैबिनेट दर्जे का मंत्री नहीं मिला। रीवा का विकास इसलिए हुआ कि वहाँ कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी थे और उनका इंटरेस्ट भी था। जिस तरह से रीवा को पर्यटन के क्षेत्र में नया आयाम उन्होंने दिया। कमलेश्वर पटेल जी अपने ज़िले के कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उम्मीदें हैं उनको, किस तरह से अपने ज़िले का पर्यटन उत्कृष्ट हो, अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए इनको कैसी पहल करनी? इसके लिए मैंने अभी जो स्थानीय कैबिनेट मंत्री हैं कमलेश्वर पटेल जी, उनका भी ध्यान मैंने इस पर्यटन की ओर आकृष्ट कराया है। इसके साथ ही माननीय सांसद महोदय जी का भी ध्यान मैंने आकृष्ट कराया है। दोनों लोगों ने आश्वस्त किया है मुझे कि उनके स्तर पे जो हो सकेगा और ठोस पहल उनके द्वारा की जाएगी, और सरकार स्तर पे भी उनके द्वारा ठोस पहल की जाएगी, जिससे कि सीधी जिले का नाम जाना जाए। जैसा अभी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात सामने में आती है कि सीधी जिले में कोई भी अधिकारी आना नहीं चाहते हैं,
और मेरा ये मानना है कि अगर पर्यटन के हब के रूप में ये विकसित होगा तो फिर अधिकारी सीधी जिले में आना चाहेंगे। तो मतलब कि जो एक कहावत बनी रही है, खुद को कर बुलंद ना कि खुदा पूछे कि तेरी रजा क्या है, उसी परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि सीधी को आप इस स्थिति पे पहुँचा दीजिए कि यहाँ लोग अधिकारी आना चाहें और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और सीधी जिले का एक प्रदूषण रहित विकास होगा। मैं मानता हूँ आप अभी तक आपने पूरे जिले के पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने की बात की, जो कि आउटर लेन है कहा जाएगा। अगर हम जिला मुख्यालय की बात करें, जिला मुख्यालय भी उस तरह से ना सुसज्जित है, ना विकसित है, ना पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पे गोपाल दास बांध है जो कि पर्यटन के रूप में बहुत अच्छे से विकसित हो सकता है और लोगों के लिए एक चौपाटी का केंद्र बिंदु बन सकता है। और शहर में ऐसा अभी कोई क्षेत्र जगह नहीं है जहाँ पे लोग रात को एकांत शाम को अपने परिवार के साथ जाएं और शांति अनुभव करें और वहाँ पे ऐसे संसाधन हो जिससे कि बच्चे भी आनंद ले सकें। तो एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, इसको विकसित करने के लिए पहल की जानी चाहिए। क्या मानते हैं? इसके लिए भी क्या कहते हैं, जो ये स्मार्ट सिटी का वो हुआ था, स्मार्ट सिटी की घोषणा मिनी स्मार्ट सिटी की पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी। इसकी एक स्मार्ट सिटी की बैठक हुई थी, उस दौरान भी इन विषयों को मैंने लिखित में शहर से जुड़े हुए जो विषय हैं उनको लिखित में दिया था और स्मार्ट सिटी में गोपाल दास बांध को लेकर के कार्य योजना में भी शामिल किया गया है और जहाँ तक मुझे जानकारी है उसका टेंडर भी हुआ है। तो संभवतः आगे चल के अगर प्रशासन और सरकार और यहाँ के चुने गए जनप्रतिनिधि इसको लेकर के गंभीर रहेंगे तो नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि शहर का भी सौंदर्यीकरण होगा और जो शहर के जो ऐसे स्थल हैं, गोपाल दास बांध जैसे हैं, गुरियरा बांध जैसे एरिया हैं, जहाँ जिनको विकसित करके चौपाटी और क्या कहते हैं पर्यटन स्थल और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाया जा सके, तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए सतत ठोस प्रयास की आवश्यकता है और सतत लगे रहने की आवश्यकता है और आशा उम्मीद है कि जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और जो माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में प्रयास किया जाएगा जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया। मैं कहना चाहता हूं, जैसे यहाँ के लिए अगर एक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता था गोपाल दास मंदिर, बहुत अच्छा स्थान भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो वहाँ के माहौल को गंदा किए हुए हैं। वहाँ पे नशेड़ियों का झट लगा रहता है, चाहे शराबी हों, चाहे अवैध कार्यों से सम्मिलित लोग हों। तो वहाँ भी विकसित होना चाहिए। वहाँ का जो ट्रस्ट है वहाँ पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छे लोगों को वहाँ पे ट्रस्टी बना बुनियादी व्यवस्था उसको सुदृढ़ किया जाना चाहिए। बहुत ही आध्यात्मिक केंद्र रहा है और आपने ये बहुत बढ़िया विषय उठाया है और पूर्व में भी कई लोगों ने ये विषय को मेरे सामने रखा है और ये बात जानकारी में भी आई थी और इसके लिए पहल भी शुरू की गई थी। लेकिन वो पहल अब जैसा कि मैहर में एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप रहता है, तो मेरा मानना ये है कि वो वहाँ की जो कुरीतियाँ हैं, जो चीज़ें व्यवधान पैदा कर रही हैं, जो असामाजिक तत्व है और ये नशा है, तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो वहाँ की सोसाइटी बनी हुई है उसमें एक प्रशासनिक व्यक्ति का हस्तक्षेप होना चाहिए, प्रशासनिक उसमें रहना चाहिए, तभी इन सब चीज़ों का। नहीं तो वो आपसी लड़ाई में, आपसी विवाद में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके उन बातों को वो कमेटी उस तरीके से वो रूप नहीं दे पा रही है। नो डाउट यहाँ पे गोपाल दास मंदिर बहुत पुराना है और उसका आस्था का केंद्र रहा है लोगों के लिए और इतना रमणीक स्थान है जो आज क्या कहते हैं इस तरीके से पड़ा हुआ है जहाँ अराजक तत्वों का आवागमन रहता है, जिस कारण से नहीं तो ये बहुत बढ़िया स्थान हो सकता है। और इसके लिए भी अगर ठोस पहल की जाए और उसको प्रशासनिक उसमें लिया जाए, ट्रस्ट को प्रशासनिक उसमें कोई बॉडी इन्वॉल्व हो, तो संभावना व्यक्त की जा सकती है कि उसका भी बेहतर से कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी हमारी बात सीधी जिले के वरिष्ठ पत्रकार आदित्य सिंह जी से हुई। आदित्य सिंह जी ने जिले के ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जिनको बृहद रूप से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने प्रकाश मिलाया, चाहे उस चंद्रेह का शिव मंदिर हो, चाहे गोगरा का देवी मंदिर हो, चाहे जिला मुख्यालय का गोपाल दास बांध हो या गोपाल दास मंदिर हो। उन्होंने कहा कि कैबिनेट दर्जे का मंत्री अपने ज़िले को मिला है और हमने उनसे भी निवेदन किया है, सांसद महोदय से भी निवेदन किया है और उनको एक जो परिकल्पना है, जो प्रकल्प है हमने सौंपा है और अगर वो सही दिशा पर काम करेंगे तो निश्चित ही ज़िले का विकास पर्यटन के क्षेत्र में सुनिश्चित होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे ज़िले से
ज़िले में अधिकारी आने से कतराते हैं, लेकिन जब ये पर्यटक हब हो जाएगा तो हर व्यक्ति यहाँ आने के लिए आतुर रहेगा। इसलिए अपने ज़िले को अगर मजबूत करना है और अधिकारियों का ज़िले में आकर्षित करना है तो उसके लिए ज़िले को पर्यटक केंद्र बनाना पड़ेगा। धन्यवाद।